द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न काफ़ी छोटा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सवाल है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का 3 नंबर का 3 नंबर सवाल। ये सवाल दिया हुआ है यहाँ पर A12, ठीक है, इन 12वां पद का मान दिया हुआ है और D का मान दिया हुआ है A तथा SN यानी S12 पदों का योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ कुछ चीज़ों को दिया गया है और कुछ चीज़ें हम लोग को ज्ञात करना है और ये सवाल एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं और जानते हैं इनका पूरा प्रोसेस और किस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा ज्ञात करना, यानी क्या ज्ञात करना है वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है वहां पे दिया हुआ क्लियर रूप से A बराबर यानी A का मान निकालना है और S12 यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ये दो चीज हम लोग को ज्ञात करना है। उनके बाद दिया गया है, अब लिखेंगे हम लोग दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है A12 यानी 12वां जो पद है ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग n के जगह पर 12 लिख सकते हैं यानी n बराबर कितना हो जाएगा 12, n के जगह पर 12 और D का मान कितना दिया हुआ है, D का भी मान दिया हुआ है 3। ये चीजें हम लोगों को पहले से प्राप्त है। अब हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा A का मान, क्योंकि SN का फॉर्मूला यदि यूज करेंगे तो उसमें A का मान चाहिए। तो ये 12वां पद A का मान नहीं है, AP के 12वें पद का मान दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है 37, A का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा और उसके लिए इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये AN का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न की जरूरत है कि पहले A चाहिए उनके बाद तब SN निकलेगा। तो प्रश्नानुसार AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D और यहाँ n के जगह पर हम लोग लेंगे कितना 12वां पद। तो 12वां पद यदि लेते हैं तो AN का मान कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है 37। AN का मान कितना 37, A का मान कितना ये निकालना है और n का मान जो है ये n का मान हम लोग यहाँ से निकालना है। n का मान कितना, ये 12वां पद लेना है तो ये हो जाएगा -1, इधर कितना D का मान 3। अब इनको हल करेंगे, A का मान चाहिए, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये हो गया 37 बराबर A प्लस यहाँ हल कर लेंगे कितना 11 गुना 3। अब इनको गुना कर लेते हैं। 37 बराबर A प्लस कितना 33, इस 33 को उठा के लाते हैं इस तरफ, प्लस 33 का उठा के आ जाएगा -33। 37 माइनस 33 बराबर कितना A और ये हो जाएगा कितना 4 बराबर A, यानी कि A का मान हम लोग आ गया कितना 4। A का मान कितना आ गया 4। अभी जब A का मान 4 आ गया है तो इससे हम लोग SN का मान निकालेंगे। तो आइए SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। अतः SN बराबर कितना, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू कितना D, ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब बताइए n/2, n की जगह कितना लेना पड़ेगा 12 पद, क्योंकि योग कितना चाहिए 12 पदों का योग। तो यहाँ लिखना पड़ेगा S12 और यहाँ हो जाएगा 12/2, इधर 2 गुना और A का मान, तो A का मान कितना निकाले हुए थे अभी हम लोग ज्ञात किए थे 4 प्लस n की जगह फिर से 12 -1 और D की जगह पर D का मान कितना था, तो D का मान था 3। इनको हम लोग हल करेंगे तो ये तो कट जाएगा यहाँ से 6 बार में 6 और यहाँ हो जाएगा ये ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं तो 2 गुना 4 रहेगा और ये प्लस 11 गुना कितना 3 हो जाएगा। अब दोनों जगह गुना कर लेते हैं तो 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 8 प्लस इधर से हो जाएगा 33। 8 और 33 को जोड़ना पड़ेगा, 8 और 33 को जोड़ देंगे तो 41। अब इनको गुना कर लीजिए, इधर से 6 इधर से कितना 24 यानी कि 246। कुल योग आ गया 246, 12 योग आ गया कितना 246। यानी इस AP के सभी पदों को यदि जोड़ दिया जाए, सभी 12 पदों को यदि जोड़ दिया जाए तब कुल योग हो जाएगा 246। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।